సో, ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది వక్ఫ్ బోర్డ్ చట్టాన్ని పార్లమెంట్‌లో బిల్ పాస్ చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తా ఉంది. కాకపోతే ఇక్కడ ముస్లిం సోదరులు చాలామంది ఆ బిల్ పాస్ కాకుండా అడ్డుపడతా ఉన్నారు. నిజంగా బిల్ గనుక పాస్ అయితే పెద్ద ఎత్తున ముస్లిం సోదరులకి నష్టం వాటిల్తుందనేది ముస్లిం సోదరుల ముందున్నటువంటి ఒక మాట. వాస్తవానికి వక్ఫ్ బోర్డ్ అంటే ఏంటిది? వక్ఫ్ బోర్డ్ వల్ల ఒకవేళ వక్ఫ్ బోర్డ్ సవరణ గనక జరిగితే ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లుతుంది? ఇప్పుడు మనతోనే ఉన్నది ఎవరో కాదు, డాక్టర్ అనీస్ సిద్దికీ గారు మనతోనే ఉన్నారు. సో, వీరు రిటైర్డ్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ క్లినికల్ పాథాలజీలో వీరు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో, వీరిని అడిగి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే సార్, బాగున్నారా? या आई एम फाइन हियर। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अब आप कह रहे हैं तो BVR टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे ख़यालात को हासिल करने के लिए हम तक पहुँचे हैं। ओके ఓకే. సార్, యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ వక్ఫ్ బోర్డ్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై వక్ఫ్ బోర్డ్? वक्फ बोर्ड दरअसल सारे हिंदुस्तान में जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में हमारे जो फोरफादर्स थे उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए अपनी बड़ी बड़ी जायदादों को, अपने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को डोनेट कर दिया। ये जो डोनेट किया गया है उस डोनेशन के पीछे मंशा वफ़ कहा जाता है। क्या पर्पज़ है, किस मकसद के लिए इसे डोनेट किया गया है। बाज़ लोग इसे एजुकेशन के लिए डोनेट करते हैं, बाज़ लोग इसे ऑर्फनेज के लिए, यतीम खाने के लिए डोनेट करते हैं, बाज़ लोग कॉलेजेस को बनाने के लिए डोनेट करते हैं, बाज़ लोग दीनी मदरसे को बनाने के लिए डोनेट करते हैं, और बाज़ लोग मस्जिद बनाने के लिए डोनेट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हिंदू वक्फ बोर्ड हैं और ये भी एंडोमेंट या वक्फ बोर्ड के तहत ही आते हैं। उन हिंदू वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से हुकूमत का कोई बिल बना के पेश करने का नहीं है, और ये हुकूमत मुस्लिम औक़ाफ़ के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ही पीछे क्यों पड़ी हुई है और इसके पीछे इसका मकसद क्या है। क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है। एक बात तो ये भी आ गई है कि बॉम्बे में अंबानी की जो इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हुई है वो भी एक ऑर्फनेज के लिए, यतीम खाने के लिए करीमुद्दीन नामी शख्स ने डोनेट किया था, और उस शख्स के पास से अब ये कहते हैं कि ये ज़मीन ख़रीद कर उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली। ఓకే. సార్, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ వక్ఫ్ బోర్డ్ చట్టంని కనుక సవరణ కనుక చేస్తే పార్లమెంట్‌లో బిల్ కనుక పాస్ అయితే, సార్ మీకు నష్టం జరుగుతుందని అంటున్నారు గదా! ఎలాంటి నష్టాలు జరుగుతాయి మీకు? ఒకసారి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి. వన్ బై వన్ మీకు జరిగేటువంటి నష్టాలు ఒకసారి చెప్పండి. देखिए साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये बिल पास होता है तो हमारी औक़ाफ़ की जायदादों को गवर्नमेंट हासिल करने की कोशिश कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, औक़ाफ़ की जायदाद ये मुसलमानों की दी हुई जायदाद है और उसके ऊपर मुसलमानों का ही हक़ है। लेकिन इन जायदादों में नए बिल के हिसाब से नॉन मुस्लिम्स को भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जायदादों के अंदर शामिल किया जा रहा है। अरे भाई, मुसलमान की जायदाद है, आप नॉन मुस्लिम को इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं। और फिर ये तमाम की तमाम जायदादों के ताल्लुक़ से अमेंडमेंट बिल के नाम पर ये लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप ये बिल लाने के बाद क्या ज़ाहिर करना चाह रहे हैं? क्योंकि हर एक को यही ख़दशा लगा हुआ है कि गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है, और इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये बिल में अमेंडमेंट करके अपने लोगों को उसमें शामिल करके ये पूरी प्रॉपर्टी को हासिल किया जाए, और हासिल करने के बाद उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अब ये प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं, इसके अंदर इंस्टीट्यूट भी बनाए गए हैं, इसके अंदर मस्जिदें भी बनाई गई हैं, इसके अंदर यतीम खाने भी बनाए गए हैं, और इसके अंदर बहुत सारे मुस्लिम वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। अगर कल ये बिल पास होता है तो इन तमाम चीज़ों का क्या असर होगा। ఓకే. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని స్వాగతించట్లేదు. ఒకవేళ బిల్ కనుక పాస్ అయితే ఇలాంటి నష్టాలు జరుగుతాయని మీరు అంటున్నారు. ఓకే. కానీ మీ సహచర ముస్లిం సోదరులే ఈ బిల్‌ని స్వాగతిస్తా ఉన్నారు మరి. ఏం చెప్తారు మీరు? उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इनको जो लोग भी इस बिल का स्वागत कर रहे हैं,
हाँ, इस बिल को सही समझ रहे हैं, या तो उनको पूरी तरह से वाक़फ़ियत नहीं है कि ये वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ किसकी है और किसने डोनेट किया है, और या फिर उनको इस तरह से कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए वो इस बातों को कह रहे हैं। ఓకే. ముస్లిం సోదరులందరి దగ్గర వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ అందరి దగ్గర ఉంటాయా? అందరి దగ్గర ఉంటాయా? ముస్లిం ప్రాపర్టీస్ ఎవరికి పర్సనల్ प्रॉपर्टी లేదు. యాహ్! ఓకే. అర్థమైంది. वो मुस्लिम प्रॉपर्टी जो भी है वो किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। एक दफ़े ये प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया गया या वक्फ कर दिया गया, वो प्रॉपर्टी अल्लाह की हो जाती है, హ్మ్. और उस अल्लाह की प्रॉपर्टी के हो जाने के बाद अब उस प्रॉपर्टी को जो वक्फ किया गया उसका पूरा राइट ख़त्म हो जाता है। ना वो किसी को बेच सकता है, ना और ना कोई उसको ख़रीद सकता है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे डोनेट कर दी गई है। अब उसका जो मंशा वक्फ इसे कहते हैं, द पर्पस ऑफ द डोनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड जो भी है, उस मंशा वक्फ के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना फ़र्ज़ हो जाता है। ఓకే. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిల్ కనుక పార్లమెంట్‌లో పాస్ అయితే మీరేం చేయబోతున్నారు? మీ ముందున్నటువంటి ఆలోచన ఏంటిది? ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? देखिए साहब, सबसे पहले तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस, वो लोग इस बिल को पास होने से रोकें। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि ये बिल अगर इत्तेफाक से पार्लियामेंट में पास भी हो जाता है तो राज्यसभा के अंदर पास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर इनको उतनी मेजॉरिटी नहीं है, और ये बिल को ये लोग अमली तौर पर इम्प्लीमेंट करने के मौक़ूफ़ में नहीं रहेंगे। अगर खुदा न ख़वास्ता इन दोनों भी सेशंस के अंदर अपर हाउस में और ये लोअर हाउस में भी ये पास हो जाता है, तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को इसके ताल्लुक़ से कुछ ना कुछ सोचना है, और सोच के इनको एक पीसफुल अंदाज में इसके ताल्लुक़ से अपनी कोशिशें करना है। ఓకే. ఇప్పుడు ఈ బిల్ పాస్ అవ్వటము, కాకపోవడం పక్కన పెడితే, ఈ బిల్ అంటే ఈ చట్ట సవరణ దాని ముందు ఏదైతే వెళ్ళిందో పార్లమెంట్‌లో అవుతుంది. వక్ఫ్ బోర్డ్ చట్టానికి సవరణ చేయబోతున్నారు అనే టాపిక్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో, మీలాంటి ముస్లిం పెద్దలు అక్కడక్కడ చర్చించుకుంటున్నారు. మీరందరూ కలిసికట్టుగా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? हम सब के सब मिलकर इसके सिलसिले के अंदर हम जैसे हम तेलंगाना के रहने वाले हैं, और हम तेलंगाना ये जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, ये लोग, क्योंकि हमारे पास ऑल इंडिया लेवल के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें एक है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी हिंद, तबलीगी जमात, मिल्ली कौंसल, और इस तरह के बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने स्टेट्स में उनके जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को ये लोग मुतहरिक करेंगे, और वो वहाँ के चीफ मिनिस्टरों से या कंसर्न मिनिस्टर से या औक़ाफ़ मिनिस्टर से मिलकर कोशिश ये करेंगे कि ये बिल कामयाब होने ना पाए, और कामयाब होने की सूरत में किस तरह से इसको प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना है। ఓకే. సార్ యాక్చువల్లీ బిల్ పాస్ చేయటం వెనకాల ఏమన్నా కుట్ర కోణం ఉందనుకుంటున్నారా? పొలిటికల్ యాంగిల్‌లో చూసుకుంటే రాజకీయపరమైనటువంటి ఏమన్నా కుట్ర కోణం ఏమన్నా దాగి ఉంది అని అనుకుంటున్నారా? ये बिल सबसे पहले जब पार्लियामेंट में पेश किया गया था, उस वक़्त कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को ही पास किया था, హ్మ్. और अब चूँकि सेंटर में कांग्रेस पार्टी नहीं है, इसलिए जहाँ-जहाँ भी कांग्रेस पार्टी मौजूद है, उन कांग्रेस के और उसके अलावा दूसरी पार्टियों में भी जो मुस्लिम एमपीज़ हैं, ये तमाम के तमाम अपने तौर पे यही कोशिश करेंगे कि ये बिल जिस तरह से कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पास किया गया था, मेरा ख़्याल जहाँ तक है 1954 में या उसके अतराफ़ की कोई डेट है, तो जब ये बिल पास किया गया था तो इस बिल को उस वक़्त जिस तरह से हुकूमत कांग्रेस ने सपोर्ट की थी, आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि ये लोग सपोर्ट करेंगे। ఓకే. సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనే మీ వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చెప్పగలరా? అంటే మీకున్నటువంటి ఒపీనియన్ ప్రకారం చెప్పండి. हमारे शहर वारंगल में वक्फ प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। హ్మ్.
ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ कहाँ-कहाँ पर हैं? कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मेरे इल्म में है वो मैं आपको बयान कर सकता हूँ। पुलिस स्टेशन के पीछे एक छोटा-सा पहाड़ है, वो पूरी की पूरी वक्फ प्रॉपर्टी है, नंबर 1। नंबर 2, बस स्टैंड के पास एक मस्जिद है, मस्जिद हीरे शाह मियाँ। वो मस्जिद के बिल्कुल सामने जितने भी मकानात बने हुए हैं, वो भी पूरी वक्फ प्रॉपर्टी पे बने हुए हैं। नंबर 3, पद्माक्षी गुट्टे के पास एक मस्जिद है, उस मस्जिद की 3 एकड़ प्रॉपर्टी है, जो डिफरेंट लोग उसके ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हैं, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। चौथे, यहाँ चौरस्ते के ऊपर जो फूलों की दुकान है, वो फूलों की दुकानों का पूरा एरिया भी कब्रिस्तान का था, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी में है। और चौथे, इनुगला गड्ढा है, इनुगला गड्ढे की 5000 गज़ ज़मीन है, मेन चौरस्ते के ऊपर, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हमारे शहर के अंदर एक यतीम खाना भी यहाँ पर था, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। रॉक्सी के फर्नीचर के बिल्कुल अपोजिट 2400 गज़ है। तो इस तरह से जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्शन हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारे को इसको हासिल करना चाहिए। इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को एक जानिब म्युनिसिपैलिटी कब्ज़ा करना चाह रही है और दूसरी जानिब बाज़ एनक्रोचर है। जैसे वहाँ पर एनुगला गड्ढे में ही देखिए 5400 गज़ ज़मीन है वो। अब जाके अगर हम सर्वे करते हैं तो वहाँ पे आधी ज़मीन, सामने की ज़मीन म्युनिसिपैलिटी कब्ज़ा करके रोड वाइंडिंग में मिला ली उसको। उधर पीछे से भी कुछ लोग कब्ज़ा कर लिए हैं, तो इस तरह से अब हम अगर अब सर्वे करते हैं तो 2000 गज़ बची हुई भी नहीं है ज़मीन। तो इन लोगों से भी हमको बचाना है, इसलिए बहुत सारे लोग उस सिलसिले में इनके खिलाफ़ अदालत के में केस दायर कर चुके हैं। कुछ पे इंजंक्शन ऑर्डर है, कुछ हमारे हक़ में जजमेंट भी आ चुके हैं। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज़ है, इसके अलावा ये तो शहर की बात कर रहा हूँ मैं। शहर से हट के भी ये जितने भी हमारे मंडल्स हैं और विलेजेस हैं, वहाँ पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे हैं। ఓకే. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మీ కుల పెద్దలకి మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మీ కుల పెద్దలకి ఈ వక్ఫ్ బోర్డ్ చట్టం గురించే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? देखिए साहब, हमारे पास जो शख्सियतें हैं, जो वक्फ बोर्ड को संभालने वाली शख्सियतें हैं, वो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन। इससे पहले वक्फ बोर्ड चेयरमैन हमारे खुसरो पाशा साहब थे। उन्होंने अपने तौर पर क्या कोशिश किए, वो हमारे सामने ही है। इसके अलावा अब मिस्टर हुसैनी, अब प्रेज़ेंट जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, वो वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा है वो कि इन वक्फ प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन किया जाए। और उनके साथ हैदराबाद के भी एमपीज़ और दूसरे एमएलएज़ वगैरह भी मौजूद हैं। वो लोग भी अपने तौर पर ये प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से ये वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए उस बिल की मुखालिफत की जाए। యాహ్! ఓకే. సో, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇదే వక్ఫ్ బోర్డ్ చట్టం గురించి, ఇదే వక్ఫ్ బోర్డ్ గురించి ఫైనల్లీ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ఫైనల్ వన్ ఇంకా. मैं यही कहूँगा कि जितने भी वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके लिए जो डोनर है, जिसने वक़्फ़ किया है, वो वक़्फ़ करते वक़्त उसका एक मंशा वक़्फ़ वहाँ पर बयान कर दिया गया है। जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को मंशा वक़्फ़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। अगर उसको तालीम के लिए है, तालीम के मदारिस खोले जाएँ, मस्जिद के लिए है, मस्जिद बनाया जाए, क़ब्रिस्तान के लिए है, क़ब्रिस्तान बनाया जाए, यतीम खाने के लिए है, तो यतीम खाना बनाया जाए। ये मंशा वक़्फ़ है, उसी के हिसाब से हमारे को काम करना चाहिए। ఓకే. సార్, యాక్చువల్లీ వన్ మోర్ క్వెషన్. సార్, బీజేపీ గవర్నమెంట్ గురించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? సెంట్రల్‌లో బీజేపీ ఉంది. సో, ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? देखिए साहब, बीजेपी गवर्नमेंट रहे सेंटर में या कांग्रेस गवर्नमेंट रहे, हमारे को हमारे वक्फ प्रॉपर्टी से ही कंसर्न है और हम यही चाहते हैं कि हमारे वक्फ प्रॉपर्टी को जिस तरह से कांग्रेस ने प्रोटेक्शन किया, हम उम्मीद रखते हैं कि बीजेपी हुकूमत भी हमारे वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। दैट्स ऑल। ఓకే. సో, ఇది ఇవాల్టి ఇన్ఫర్మేషన్. చూస్తుండండి బీవీఆర్ టీవీ న్యూస్. అంటిల్ దెన్ బాయ్. టేక్ కేర్.